हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। दोस्तों, आज हम जिस विषय के बारे में जानने का प्रयास करेंगे वो है भारत का संविधान। हम भारत के संविधान के बनने की पूरी प्रक्रिया से लेकर उसके विषय में वो सब बातें जानेंगे जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि हम संविधान की बात करें तो संविधान की जो सबसे पहले मांग की गई थी वो की गई थी 1895 में। 1895 में की गई थी बाल गंगाधर के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारतीय संविधान की सबसे पहले मांग की गई थी 1895 में। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक 1895 में एक स्वराज्य विधेयक लेकर आए थे। एक स्वराज्य विधेयक लेकर आए थे और इसी स्वराज्य विधेयक में इन्होंने भारतीय संविधान की सबसे पहले मांग की थी कि भारतवासियों का भी एक संविधान होना चाहिए जिसके तहत देश का शासन प्रशासन व देश को चलाया जा सके। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने एक नारा भी दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं प्राप्त करके रहूंगा। दोस्तों, आगे जब असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 से 1922 के दौरान, 1920 से 1922 के दौरान जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था, उस समय भी महात्मा गांधी ने भारतीय संविधान का जिक्र किया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान भी संविधान के विषय में जिक्र किया था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाना चाहिए, कि भारतीय का जो संविधान होगा वो भारतीय लोग ही बनाएंगे। आगे जो दोस्तों 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक रिपोर्ट लिखी जाती है जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट को लिखने का जो काम किया था वो किया था मोतीलाल नेहरू ने। और इस रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने सबसे पहले भारत का संविधान लिखने का प्रयास किया था, यानी इसमें सबसे पहले भारत का संविधान लिखा गया था। तो दोस्तों, भारत का संविधान लिखने वाले जो सबसे पहले व्यक्ति थे वो थे मोतीलाल नेहरू। लेकिन दोस्तों, राजनीतिक कारणों की वजह से ये रिपोर्ट खारिज हो जाती है। तो दोस्तों, आगे जो औपचारिक रूप से फॉर्मल रूप से जिसमें भारत के संविधान की मांग की थी वो की गई थी 1934 में बी.एन. राव के द्वारा। बी.एन. राव वही व्यक्ति है दोस्तों जो बाद में चलकर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बनते हैं। और दोस्तों, बी.एन. राव ही वो पहले व्यक्ति थे जिसने औपचारिक रूप से भारतीय संविधान की मांग की थी। और दोस्तों, इन्हीं मांगों की वजह से जब 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है। अधिनियम 1935 आता है। उसमें दोस्तों भारतीय संविधान के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। दोस्तों, यदि हम कहें कि भारत सरकार अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का बेस है, यानी ये भारतीय संविधान का आधार है, तो दोस्तों ये कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत जितनी भी बातें सम्मिलित की गई है उनमें अधिकांश बातें भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही सम्मिलित की गई है। भारतीय संविधान में अधिकतर जो अनुच्छेद लिए गए वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारतीय संविधान के एक आधार का काम किया। और कहते हैं दोस्तों, जो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है उनमें से 250 से ज़्यादा अनुच्छेद भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। तो दोस्तों, ये भारतीय संविधान का एक छोटा रूप था, एक उसका
फॉर्मेट था। दोस्तों आगे हम भारतीय संविधान के विषय में देखें तो 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव एक प्रस्ताव आता है जिसका नाम है अगस्त प्रस्ताव। दोस्तों अगस्त प्रस्ताव उस समय आता है जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, और इसी दौरान 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। और जो दोस्तों ब्रिटेन और अमेरिका जो कि मित्र देश थे, ब्रिटेन और अमेरिका जो मित्र राष्ट्र देश थे, इनको भारतीय सेना की आवश्यकता पड़ती है। ब्रिटिश और अमेरिका जो मित्र राष्ट्र देश थे, ये दोस्तों भारतीय सेना का सपोर्ट चाहते हैं कि भारतीय सेना द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दे। तो दोस्तों ब्रिटेन ने भारतीय सेना का समर्थन पाने के लिए भारतीयों को अपना संविधान बनाने का आश्वासन दिया 1940 के अंदर जब अगस्त प्रस्ताव आया। और दोस्तों 1942 में एक मिशन आता है जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है मिशन, और इस क्रिप्स मिशन ने भारतीयों को कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वो अपना संविधान बना सकते हैं। तो दोस्तों ये एक आश्वासन था, और महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू इस आश्वासन पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर रहे थे। तो दोस्तों इन्होंने महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को एक संज्ञा दी थी जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, और वो संज्ञा थी पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा महात्मा गांधी ने दी थी क्रिप्स मिशन को। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, जिसने भारतवासियों को कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो अपना संविधान बना सकते हैं। और दोस्तों महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी, यानी एक्सपायरी चेक की संज्ञा दी थी। दोस्तों इसके बाद में 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन अब दोस्तों भारतीय संविधान के बनने की पूरी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। यानी कैबिनेट मिशन सबसे पहले ये बात बोलता है कि यदि भारत का संविधान बनाना है तो उसके लिए एक ढांचा होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके तहत भारत का संविधान का निर्माण किया जा सके। तो दोस्तों जब इसके लिए भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया, यानी संविधान सभा का जो निर्माण किया गया वो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया। संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का निर्माण जो किया गया ये 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था इसके तहत किया गया। यानी कैबिनेट मिशन ही ने सबसे पहले जो कैबिनेट मिशन ने ये बात बोली थी कि यदि भारतवासी अपना संविधान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर, एक उचित, एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा होना चाहिए जिसके तहत भारत का संविधान बनाया जाएगा। तो दोस्तों संविधान सभा की आवश्यकता महसूस हुई और संविधान सभा के गठन की प्रोसेस आगे शुरू हुई। तो दोस्तों यदि अब तक हम देखें तो भारतीय संविधान की जो सबसे पहले मांग की गई थी, यानी यदि एग्जाम में आता है कि भारतीय संविधान की सबसे पहले मांग कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, तो भारतीय संविधान की मांग 1895 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी स्वराज विधेयक में। और 1920-22 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी संविधान का जिक्र किया था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। और 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी उसमें मोतीलाल नेहरू ने भारत का सबसे पहले संविधान लिखने का प्रयास किया था। और 1934 में BN राव ने सबसे पहले औपचारिक रूप से संविधान की मांग की थी। औपचारिक रूप से संविधान की मांग की थी। दोस्तों 1935 में
भारत सरकार अधिनियम आता है, ये भारतीय संविधान का एक आधार, एक बेस माना जाता है और इसमें भारत के संविधान का एक छोटा रूप भी इसको कहते हैं। और 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया और इन्होंने भारतीयों को भारत का संविधान बनाने का आश्वासन दिया। इसी के आगे कड़ी में 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है और यह भी भारतीय को भारत का संविधान बनाने का आश्वासन देते हैं और महात्मा गांधी इनको पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा देते हैं। 1946 में जब कैबिनेट मिशन आता है तो दोस्तों यहाँ से भारतीय संविधान के बनने का जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगी और इसी के तहत भारतीय संविधान का जो भारतीय संविधान सभा है उसका निर्माण किया जाएगा। तो दोस्तों अब हम भारतीय संविधान की जो भारतीय संविधान सभा है उसके निर्माण के विषय में जानते हैं। और बहुत सारे जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भारतीय जो संविधान सभा थी उस संविधान सभा के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब भारत के संविधान के बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है और हम आगे देखते हैं संविधान सभा के बारे में। अब दोस्तों हम भारत के संविधान सभा के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों भारत की संविधान सभा में जो निश्चय लिया गया वो कहा गया कि 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का चुनाव किया जाए। संविधान सभा में 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य के चुनाव की बात कही गई, एक सदस्य की चुनाव की बात की गई। और उस समय जो संविधान सभा के जो सदस्य जो निश्चित किए गए थे वो थे 389 सदस्य संविधान सभा के लिए निश्चित किए गए। यदि हम इन सभी सदस्यों 389 सदस्यों का विश्लेषण करें तो इनमें से 296 सदस्य आने थे ब्रिटिश प्रांत से, 296 सदस्य। और जो 93 यानी 93 सदस्य आने थे रियासतों से, जो देशी रियासतें थी वहां से 93 सदस्य आने थे। तो यानी 389 सदस्यों में से 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के थे। यानी ब्रिटिश प्रांत वो प्रांत थे जहां पर जो ब्रिटिश यानी अंग्रेजों का सीधा राज चलता था। यानी वो जो देशी रियासतें वो थी 93 जहां से सदस्य आने थे, जहां पर जो छोटे बड़े रजवाड़े थे वो शासन किया करते थे। दोस्तों इन जो देशी रियासतें थी इनके राजा महाराजाओं ने जो 93 सदस्य यहाँ से आने थे इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर चुनाव करवाने की आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ पर अपना सदस्य स्वयं भेज देंगे। यानी उनको जो अपनी रियासत में जो अच्छा जो इस कार्य के लिए जो अच्छा व्यक्ति लगा उसको संविधान सभा में भेज दिया। तो दोस्तों 93 सीटों पर कोई चुनाव नहीं हुए, 93 सीटों पर कोई चुनाव नहीं हुए और जो चुनाव हुए वो हुए 296 सीटों पर, 296 सीटों पर चुनाव हुए। तो दोस्तों यदि पूछा जाए कि संविधान सभा में कितनी सीटों के लिए चुनाव हुए थे तो 296 सीटों के लिए संविधान सभा में चुनाव हुआ था। यानी जो 93 जो देशी रियासतों की सीटें थी वहाँ पे देशी रियासतों के राजा महाराजाओं ने ही अपना एक सदस्य नॉमिनेट करके भेज दिया था। तो 296 सीटों पर चुनाव हुए थे और इन 296 सीटों में 292 जो सीटें थी वो थी ब्रिटिश प्रांत की। जो 4 सीटें थी ये थी ब्रिटिश कमिश्नरी थी, यानी ब्रिटिश कमिश्नरी, इन्हें केंद्र शासित प्रदेश भी बोल सकते हैं। यानी 292 सीटें ब्रिटिश प्रांत जो राज्य थे, जो ब्रिटिश राज्य थे वहां से आनी थी और 4 सीटें ब्रिटिश कमिश्नरी यानी जिसे केंद्र शासित प्रदेश भी एक प्रकार से बोला जा सकता है वहां से आने थे 4 सदस्य। और इन जो 4 कमिश्नरियों में जो कमिश्नरी थी उनमें एक तो थी दोस्तों दिल्ली, एक ब्रिटिश बलूचिस्तान, जो तीसरी थी वो अजमेर जो मारवाड़ का एरिया है राजस्थान के अंदर। दिल्ली, ब्रिटिश बलूचिस्तान और अजमेर और एक था दोस्तों कुर्ग। ये 4 कमिश्नरी थी और यहाँ से भी एक सदस्य को संविधान सभा में आना था। और 292 सदस्य ब्रिटिश जो राज्य थे वहाँ से और 93 सदस्य देशी रियासतों से आए थे। तो दोस्तों इस प्रकार
अब चुनाव होता है और चुनाव होने के बाद 296, दोस्तों यहाँ पर याद रखना है तो 296 सीटों पर चुनाव हुए थे, न कि 389 सीटों पर। सिर्फ 296 सीटों पर चुनाव हुए और इन 296 सीटों का जो रिजल्ट आया, जो परिणाम रहा, उसमें 208 सीटें कांग्रेस 208 की सीटें कांग्रेस ने जीत ली। यानी वहाँ पर कांग्रेस के 208 सदस्य जीतकर आ गए और 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती, मुस्लिम लीग ने, और 15 सीटें अन्यों के खाते में आई। अन्य, इन अन्यों में दोस्तों छोटी मोटी पार्टियां थी, जैसे चौधरी छोटू राम ने भी यूनियनिस्ट पार्टी फजली हुसैन के साथ 1923 में मिलकर बनाई थी, उसको भी इसके अंदर सीटें मिली थी। और भी दोस्तों कुछ छोटी बड़ी पार्टियां थी जिन्होंने 15 सीटें संविधान सभा में जीती थी, यानी संविधान सभा में 15 सदस्य चुनकर आए थे। और दोस्तों बहुत बार संविधान सभा में महिलाओं की संख्या पूछ ली जाती है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, तो दोस्तों संविधान सभा में 15 महिलाएं जीत कर आई थी। 15 महिलाएं सदस्य संविधान सभा के अंदर थी। यानी 208 सीटें कांग्रेस ने जीती, 73 सीटें मुस्लिम लीग ने और 15 सीटें अन्य जीती। और इन्हीं सभी सीटों में 15 महिलाएं सदस्य ऐसी थी जो चुनकर संविधान सभा में पहुंची थी। दोस्तों यदि हम इनका जोड़ करें तो 296 सीटें बनती है, यानी 296 सदस्य इस प्रकार से चुनकर संविधान सभा में आए थे। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने वाली है दोस्तों, वो है मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग ने सिर्फ इसमें से 296 सीटों में से सिर्फ 73 सीटें मुस्लिम लीग पास की, और जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी वो थी 208 सीटें लेकर कांग्रेस। तो दोस्तों मुस्लिम लीग के मन में यहाँ पर एक बात आई कि जो संविधान सभा होगी उसमें 208 सदस्य कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के 73 सदस्य, तो संविधान सभा में जिसकी चलने वाली थी वो थी कांग्रेस। यानी संविधान सभा ही संविधान बनाएगी और संविधान जो बनाने में सबसे ज़्यादा जो योगदान होगा वो होगा कांग्रेस का। तो दोस्तों मुस्लिम लीग कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी मानती थी, तो इन्होंने ये निश्चय किया कि जो संविधान होगा वो हिंदुओं के तहत ही बनाया जाएगा और जो कांग्रेस है उसकी भागीदारी उसके बहुत ज़्यादा होगी। तो दोस्तों मुस्लिम लीग ने यही सोचकर संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार कर दिया, यानी उसने संविधान सभा की बैठकों में आने से मना कर दिया, संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। तो दोस्तों मुस्लिम लीग ने यहाँ पर एक बात और भी है कि उसने सोचा कि आज़ादी से पहले जब उनका ये हाल है, जब कांग्रेस एक इतनी बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, तो आज़ादी के बाद में भी कांग्रेस ही इस देश में जो मुख्य दल के रूप में स्थापित होगी और वो एक गौण भूमिका निभा सकेगी जिसका कोई खास प्रतिनिधित्व नहीं होगा। तो दोस्तों उसको ये आगे की एक अंदेशा हो गया था कि आगे आज़ादी के बाद कांग्रेस की देश की मुख्य जो सत्ताधारी जो पार्टी होने वाली है। तो दोस्तों इसने यहीं से पाकिस्तान की मांग को बड़े ज़ोर शोर से उठाना शुरू कर दिया था, यानी संविधान सभा का बहिष्कार किया और पाकिस्तान की मांग को इसने पुरजोर ढंग से उठाना शुरू किया। तो दोस्तों यहाँ पर यह बात भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस प्रकार दोस्तों संविधान सभा का गठन होता है और संविधान सभा में 389 सदस्य आते हैं। 93 सदस्य देशी रियासतों के राजाओं ने नॉमिनेट करके अपने अपने जो देशी रियासतें थी उनमें से एक सदस्य उन्होंने भेजा। 93 सदस्य आए और 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से, जिसमें से 292 सीधे ब्रिटिश जो राज्य थे वहाँ से और 4 ब्रिटिश कमिश्नरी से, जिसमें दिल्ली, ब्रिटिश बलूचिस्तान, अजमेर और कुर्ग, ये 4 ब्रिटिश कमिश्नरी थी। यहाँ से भी 4 सदस्य चुनकर भारतीय संविधान सभा में पहुँचे। इस प्रकार दोस्तों भारत की संविधान सभा का निर्माण होता है और 389 सदस्य की जो संविधान सभा थी वो बनकर तैयार होती है। उसमें मुस्लिम लीग के जो 73 सदस्य थे उन्होंने भारतीय संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया, यानी वो संविधान सभा में नहीं आए और अब संविधान सभा अपना संविधान बनाने का कार्य स्टार्ट करेगी। और दोस्तों इस कार्य को हम हमारी दूसरी वीडियो में देखेंगे। अब तक दोस्तों हमने देखा कि भारतीय संविधान के बनने की प्रक्रिया। सबसे पहले संविधान की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक में की गई थी और दोस्तों कैबिनेट मिशन जब 1946 में भारत आता है तो संविधान सभा का निर्माण होता है और संविधान सभा का निर्माण होता है तो उसमें 389 सदस्य
यानी 389 सदस्य निश्चित किए जाते हैं और 208 सदस्य कांग्रेस के आते हैं, 73 सीटें मुस्लिम लीग की और 15 अन्य। और इनमें जो महत्वपूर्ण बात है वो है 15 सदस्य महिलाएं, ये भी संविधान सभा में चुनकर पहुंचती है। और दोस्तों अब संविधान सभा के गठन के बाद अब उसके संविधान के बनने का कार्य शुरू होगा, समितियों का गठन होगा। और दोस्तों ये बातें हम अगली वीडियो में जानेंगे। ये आज की वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।